Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I hope you are all fine. Today we are going to discuss an important topic relevant to chemistry. And this topic is relevant to the geometry of molecules, the geometry of inorganic molecules. आज हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे जिसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं या इसको वेस्पर थ्योरी भी कहा जाता है। बेसिकली वेस्पर थ्योरी जो है इसका ताल्लुक जो है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के साथ है, यानी वेस्पर थ्योरी टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस थ्योरी वाज presented by Nyholm and Gillespie. These two were the presenter of this theory, and both these scientists presented it in 1957. So this theory was presented by both these scientists in 1957. There are some important postulates. शुरू में हम इसके important points या postulates को discuss करेंगे, उसके बाद हम इनकी examples की details में जाएंगे। अच्छा, first of all ये चीज आप understand कर लें कि अगर एक molecule हम लेते हैं तो उस molecule के अंदर दो तरह के electron pairs हो सकते हैं। For example ये water है, ये water का मैं structure draw कर रहा हूं। तो water का ये जो structure है इसमें ये जो मैंने ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाए हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। बेसिकली याद रखिए लोन पेयर्स ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो कि एटम के वैलेंस शेल में होते हैं। वैलेंस शेल को आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, जो कि यूजुअली अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। उसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे उसको हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है। सिमिलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है। तो ये जो बॉन्ड, ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये तो पहले हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी थी कि मॉलिक्यूल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इस पोस्टुलेट, इस थ्योरी का जो सबसे पहला पोस्टुलेट ये है वो ये है कि द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यानी एक मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, they help in determination of geometry of that molecule. This is the first postulate of this theory. Then second postulate is that कि ये जो दो लोन पेयर, जो दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो है वो रहते हैं। इनका ये जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है ताकि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो सके। उसकी रीजन ये है कि रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होगा, और इनकी रिपल्शन रिड्यूस होने के लिए इनका डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो द सेकंड पॉइंट इज दैट कि लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ट्राई टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्शन। As you know very well that like charges repel each other and opposite charges attract each other, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उनका डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होना चाहिए। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि द लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए इसकी एक रीजन ये है कि जो लोन पेयर होता है उसको सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस, वाइल बॉन्ड पेयर जो होता है वो दो एटम्स के न्यूक्लियाई उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो जो बॉन्ड पेयर होता है वो दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है।
इसलिए उसकी जो स्पेस है या उसका जो साइज है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। लिहाजा एक चीज में आप रखिएगा कि जो लोन पेयर होगा उसका स्पेस ऑक्यूपेशन भी ज्यादा होगी और वो रिपल्शन भी ज्यादा कॉज करेगा। बॉन्ड पेयर उसके मुकाबले में कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और कम रिपल्शन कॉज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ये हमें ध्यान में रखना है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्डर ऑफ रिपल्शन कैसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हवाले से। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर्स और लोन पेयर्स के दरमियान होती है, यानी लोन पेयर आपस में मैक्सिमम रिपल्शन कॉज करते हैं। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होती है लेकिन इसके मुकाबले में कम होती है। यू कैन से दैट इंटरमीडिएट रिपल्शन। और सबसे कम रिपल्शन जो होती है वो बॉन्ड पेयर्स में होती है। इट मींस कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो स्ट्रेस होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन होगी वो बहुत ही मिनिमाइज होगी, बहुत ही कम होगी। और वो मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर्स ज्यादा होंगे उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, उस मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेस होगा और उसकी ज्योमेट्री के जो बॉन्ड एंगल्स होंगे उनमें डेफिनेटली चेंजेस आएंगी। रेगुलर ज्योमेट्री से वो ज्योमेट्री हट जाएगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बोलते हैं। आखिरी जो पॉइंट है इस थ्योरी का वही है कि जितनी, देखिए इसमें ध्यान में रखिएगा कि एक सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, और बाकी अटैच्ड एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं तो इस ऑक्सीजन को हम बोलेंगे सेंट्रल एटम और इन हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अटैच्ड एटम्स, ठीक है। तो इस थ्योरी का एक पॉस्टुलेट ये है कि जो अटैच्ड एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ये सलाहियत है कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखेगा। अब ये देखिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अमोनिया और NF3। इन दोनों के अंदर सेंट्रल एटम इज सेम, नाइट्रोजन। यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 डिग्री का है और इसमें जो अटैच्ड एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। अगर इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस कर दें फ्लोरीन एटम्स के साथ, आपको पता है फ्लोरीन एटम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो यू विल एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो तकरीबन 101 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब है बॉन्ड एंगल में रिडक्शन आई है, 107.5 डिग्री से बॉन्ड एंगल 101 डिग्री हो गया है। अच्छा इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन वही पॉस्टुलेट है जो मैं ऊपर बता रहा हूं कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी बॉन्ड एंगल रिड्यूस होंगे। ये आपने याद रखना है। हालांकि दोनों का सेंट्रल एटम इज सेम और दोनों में जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है जिसको हमने ध्यान में रखना है। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के हवाले से। तो मैं अभी पहले जनरलाइज बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा इन मॉलिक्यूल्स के हवाले से। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनको हम उनमें एक ही कैटेगरी आ सकती है, वो है AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। देखिए A इंडिकेट्स द सेंट्रल एटम एंड B इंडिकेट्स अटैच्ड एटम्स। ये आपने याद रखना है, अटैच्ड एटम्स को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनको AB2 टाइप मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिनमें एक सेंट्रल एटम होगा और 2 अटैच्ड एटम होंगे, ठीक है। अच्छा, और ये चीज याद रखिए यहां पे ये जो अटैच्ड एटम होंगे इनकी अटैचमेंट थ्रू बॉन्ड पेयर होगी, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में इट इज नॉट पॉसिबल कि इसमें कोई लोन पेयर हो, इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। जब आप मॉलिक्यूल्स में आए जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उनमें 2 तरह की कैटेगरीज आ जाएंगी। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो AB3 टाइप होंगे, इसमें A सेंट्रल एटम है और B अटैच्ड एटम है और इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी कैटेगरी है जिसमें AB2E टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पे आपने याद रखना है कि E इंडिकेट्स लोन पेयर, A इंडिकेट्स लोन पेयर,
ई जो है वो लोन पेयर को इंडिकेट कर रहा है, इसको आप एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो Ab2E टाइप मॉलिक्यूल मींस दैट कि इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एक सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ऊपर आपने पढ़ा एक सेंट्रल एटम है और 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूल्स देखें जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उनमें 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं लेकिन उसके अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहले Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। Ab4 टाइप मॉलिक्यूल मींस दैट कि एक सेंट्रल एटम A है और इसके साथ 4 B अटैच्ड एटम्स हैं जो कि बॉन्ड पेयर्स के थ्रू अटैच्ड हैं। इसी तरह दूसरी कैटेगरी में Ab3E है, इट मींस दैट कि A सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। इसी तरह तीसरी कैटेगरी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आती है, एक सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। ये 3 कैटेगरीज आती हैं Ab4, Ab3E, Ab2E2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, इसकी चौथी टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूल्स विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और इसकी सब कैटेगरीज में 4 तरह के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। Ab5 टाइप मॉलिक्यूल्स मतलब एक सेंट्रल एटम A है और 5 इसमें अटैच्ड एटम है बॉन्ड पेयर्स के थ्रू। दूसरी कैटेगरी में Ab4E मींस A सेंट्रल एटम, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। सिमिलरली तीसरी कैटेगरी में Ab3E2 यानी एक सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। चौथी कैटेगरी में एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर्स। ठीक है, ये हो गया वो मॉलिक्यूल्स जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। इनके अंदर 3 तरह की मॉलिक्यूल्स या कैटेगरीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। सबसे पहले Ab6 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। इट मींस दैट एक सेंट्रल एटम A है, उसके साथ 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, 6 एटम अटैच्ड हैं थ्रू बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, इसमें लोन पेयर कोई नहीं है। दूसरी कैटेगरी में Ab5E है, मींस एक A सेंट्रल एटम है, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। और इसकी तीसरी कैटेगरी जो है वो सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। इसको जैसे मैंने बोला कि L से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको E से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और लास्ट इसकी जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूल विद 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें एक सब कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है Ab7 टाइप मॉलिक्यूल्स। इसमें एक A सेंट्रल एटम होगा और B अटैच्ड एटम होंगे, 7 अटैच्ड एटम होंगे, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थ्योरी। ये इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन है और इसकी कैटेगराइजेशन है जो मैंने की है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन कैटेगरीज को डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू आपको मैं ये समझाऊंगा कि ये मॉलिक्यूल किस तरह की ज्योमेट्री है, इनमें बॉन्ड एंगल्स क्या हैं और लोन पेयर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के दरमियान किस तरह से रिपल्शन हो रही है और इस जो कैटेगरीज हैं इनको कौन सा जनरल ट्रेंड है जो फॉलो करता है और किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन सी टाइप के अंदर फॉल करेंगे। We will discuss it all inshallah in our next lecture. Thank you very much.